16वें अध्याय में देवताओं के और असुरों के गुणों का वर्णन है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति नमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। जब व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी उसके पास में है उससे संतुष्टि नहीं होती, तो व्यक्ति के पास में कितना भी कुछ आ जाए परंतु वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो जब हमारे पास में जो कुछ भी है उसमें यदि हमारी संतुष्टि हो गई तो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकते जैसा एक सामान्य व्यक्ति रह जाता है। तो इसलिए हमारी वृत्ति कैसी सुधरे, यदि हम जो कुछ भी हमारे पास में है ये सोच ले कि जिसका जितना बड़ा लोटा है उतना ही उसमें जल आता है। किसी के पास में बड़ा गगरी है, उसका अपना पहले जन्म का कोई पुण्य है। हमारे पास में जितना, चाहे तुम कुआं में पानी भरने जाओ, चाहे नदी में भरने, चाहे तुम समुद्र में चले जाओ। और इसलिए हम जहां जहां पे जो कुछ देखते कि व्यक्ति जब उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं रहती, इधर उधर सोचता है कि शायद दूसरे के पास ऐसा मेरे पास भी हो जाए, पर वो इसलिए नहीं हो पाता। हर किसी का पात्र अलग अलग है। समुद्र ने नदियों से पूछा कि एक बात बताओ कि तुम्हारा पानी मीठा है और मेरा पानी खारा क्यों हो? नदियों ने हंसते हुए कहा कि हम बहते रहते जितना भी पानी रहता और तुम इकट्ठा करते रहते हो, और इसलिए हम बहती रहती है तो इसलिए मीठी है, और तुम केवल इकट्ठा करने में लगे रहती हो इसलिए तुम खा रहे हो। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन, चाहे जितना भी मिल जाए परंतु व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। उसको लगता है इदमद्य मया लब्धम, मैंने एक मंजिल का घर बना दिया और पैसा जोड़ करके 2 मंजिल का बना दूंगा, एक दुकान से 4 दुकान बना दूंगा। पर उसको पता नहीं है दुकान बना करके रख देगा और कब टिकट कट जाएगी कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जो व्यक्ति परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें संतुष्टि करके और परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। इस जन्म में जो कुछ कमी रह गई है, अज्ञानवश में पहले नहीं कर पाया, इस जन्म में अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, और मैं अपने भाग्य में पुण्य जोड़ लूंगा, फिर मेरे को परमात्मा से मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप मेरे को मिल जाएगा। जो व्यक्ति संतुष्टि होता है वो देवता है, और जो व्यक्ति जो कुछ भी है उसमें संतोष नहीं है, समझ लेना चाहिए वो आसुरी स्वभाव वाला है। सब कुछ होते हुए भी जो दरिद्र बना हुआ है, मांगते ही रहता है, हर किसी के आगे हाथ फैलाते रहता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने आप को जो व्यक्ति संतोषी ढंग से संभाल करके रख लेता है उसको जहाँ तहाँ भटकना नहीं पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल